हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखिएगा फाइनली जिसका बहुत लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था, यानी एलटी की भर्ती का और क्वालिफिकेशन, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन जो आप लोग पहले से देख चुके थे, लेकिन मैंने बोला था कि 28 को इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के बाद मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। उसी के बाद मैं बताऊंगी कि सही एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन आप लोगों की आर्ट में क्या होनी चाहिए। तो वही क्वालिफिकेशन को लेकर मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना देरी किए और एक सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ। आर्ट में यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया तो आप लोगों को मैंने पहले बता ही दिया था। स्पेशली यहाँ पर जो बात की जा रही थी वो थी बीएड को लेकर। आर्ट में बीएड की सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि बीएड इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, या प्राविधिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये सारे लोग जो वीडियो है वो मेरी लास्ट तक देखेंगे और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है एलटी के लिए। देखिएगा मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो बीएड होती है, ठीक है। लेकिन आर्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं आप लोगों की, यानी जैसे बीएफए आप लोगों का हो गया तो इसके साथ बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यानी इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आप लोगों को देखिएगा अप्लाई करने से पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। साइट पर जाकर ओटीआर करने पर आप लोगों को भुगतान भी करना होगा, ठीक है, यानी पेमेंट भी आप लोगों को करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं सीधे चल लेती हूँ नीचे, यानी जहां पर दिया हुआ है ये सारा प्रोसीजर जो है आप लोग देख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ही मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। इसको पढ़ने के बाद ही आप लोग अप्लाई करिएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग की चीज आप लोगों को पढ़कर नहीं बता रही हूँ। मैं मेन क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ से, जो आप लोगों की आर्ट की क्वालिफिकेशन है, यानी इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। स्पेशली काफी सारे मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्राविधिक वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बीए ड्राइंग वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उन सबके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिएगा यहाँ पर एक तो दिया कंप्यूटर का और एक दिया हुआ है यहाँ कला का दिया हुआ आप लोगों का 10 नंबर पर, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे नहीं दिखाई देगा, ठीक, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से दिखाई दे जाए, मे बी बेटर हो पहले से। तो ये है कला का आपका, और ठीक अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कला की आपकी इंफॉर्मेशन है और इसमें 10 नंबर पे लिखा हुआ है। और 10 नंबर पे क्या क्या लिखा है, तो सहायक अध्यापक पुरुष और महिला दोनों के लिए दिया गया है, ठीक है। सहायक अध्यापक पुरुष और महिला दोनों के लिए दिया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ किया है स्नातक, ठीक है, की उपाधि भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। यानी पहला वाला जो आप लोगों का पॉइंट है वो ये कहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन इन आर्ट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन इन आर्ट यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग, या फिर आप लोगों ने किसी भी ड्राइंग में, यानी किसी भी ड्राइंग का मतलब है जैसे बहुत सारे बच्चों के पास स्कल्पचर है, अदर्स हैं, तो इनके साथ अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है, ठीक है। जैसे अभी कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास डिजाइन है, तो इनके पास अगर ग्रेजुएशन है आप लोगों के पास, चाहे किसी भी फॉर्म में है, यहाँ क्योंकि ड्राइंग एंड पेंटिंग मेंशन नहीं किया है, और ड्राइंग एंड पेंटिंग ही नहीं, यानी आपके पास ड्राइंग के किसी भी फॉर्म में, चाहे यानी कोई भी उसका सब्जेक्ट है, स्कल्पचर है आप लोगों के पास, फाइन आर्ट्स में कोई भी विषय है, उसके साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस, लेकिन बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसमें साथ साथ क्या दिया हुआ है, बीएड दिया हुआ है, ठीक है। तो बीएड आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर अथवा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला में बीएफए, ठीक है, यानी बीएफए में स्नातक, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से अधिमानी अर्हता के रूप में स्नातक बीएड की उपाधि। अब देखिए आज ही सुबह मैंने आप लोगों को बताया था, एक शॉर्ट मैंने दिया था आप लोगों को कि कंप्यूटर में और आर्ट में आप लोगों का बीएफए वालों के लिए आपका बीएड हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो कथन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, यानी बीएफए आपका होना चाहिए, ठीक है, और बीएफए के साथ अधिमानी अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि हो। लेकिन यहाँ क्या दिया, अधिमानी अर्हता है, यानी जरूरी नहीं है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बीएफए के साथ बीएड ही हो, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिमानी अर्हता के रूप में है। और दूसरी चीज है, अगर आपके पास है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दे रखी, यानी बीएफए जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। बीएफए के साथ जिनके पास बीएड है वो रेयर केस में होता है, मे बी हरियाणा में ज्यादा होता है, तो वो लोग शायद मुझे नहीं लगता इधर आ पाएंगे, बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो ये जिसमें भी यानी मैं कहूंगी बीएफए वाले हैं वो लोग
अप्लाई कर दीजिएगा। अब सेकंड चीज आती है यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं दिया है, ठीक है। सेकंड चीज ये आती है प्राविधिक कला वालों का क्या होगा। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं लाइव क्लास में भी बोलती हूँ कि प्राविधिक कला अब तक थी, जबकि यूपी टीजीटी से भी साफ क्लियर कर दिया गया है। यानी अब आप लोगों का जो उन्होंने प्राविधिक कला कर रखा है, 12th प्राविधिक कला कर रखा है, और उन्होंने बीएससी, बीए या बीएससी यानी ग्रेजुएशन उन्होंने किसी और सब्जेक्ट से कर रखा है, तो वो अभी तक सिर्फ टीजीटी में वैलिड थे। अब आगे जो है टीजीटी में भी वैलिड नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनिएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर प्राविधिक कला वालों के लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। प्राविधिक कला जिन्होंने 12th से कर रखा है प्लस ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखा है और बीएड है, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन खाली प्राविधिक जिन्होंने कर रखा है, आईजीडी बॉम्बे जिन्होंने कर रखा है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखा है, चाहे ग्रेजुएशन आर्ट में उनका कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन बीएड साथ में होना चाहिए, ठीक है। और बीएफए वालों को छूट दी गई, यानी बीएफए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा खास नहीं है कि मैंडेटरी है आपके पास बीएड होना चाहिए, तो मैंडेटरी शब्द जो है वो हट चुका है बीएफए से। तो मैं कहूंगी जिनके पास ग्रेजुएशन है और बीएड है और जिनके पास बीएफए है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, तो वो इस गोल्डन चांस को गवाएंगे नहीं, अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने बैच अनाउंस कर दिया है, मेरा जो न्यू बैच है वो शुरू हो गया है, यानी लॉन्च हो गया है, शुरू होने वाला है, क्लासेस में जल्दी शुरू करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है, नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो लोग उसमें जुड़ सकते हैं।